हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अभ्यास नंबर 1। नाम क्या है इसका? वास्तविक संख्या। ठीक, अभ्यास 1 का हमारा नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, तो अभ्यास का नाम हमारा है वास्तविक संख्या। तो देखते हैं हम संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते क्या है? नंबर। ठीक, संख्या हमारा हो गया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। और नंबर 2 हमारा होता है काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो संख्या हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक क्या होता है? वह संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकें, क्या कहलाती है? हमारी वो है वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हमारा हो गया, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन है। यहाँ क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। जाति कहाँ तक है? प्लस का अनंत तक का। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस का अनंत तक का जाती है। तो संख्या हमारी जो होती है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नंबर। संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती है? संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक क्या होती है हमने जान लिया, वह संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हमारा ये क्या था? नंबर लाइन था। ठीक है, इस नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को हम दर्शा सकें क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो कक्षा 10 में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब जान लेते हैं काल्पनिक क्या होती है। हमको पढ़ना तो है नहीं काल्पनिक कक्षा 10 में, लेकिन हम जान लेते हैं होती क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए रूट में लिखा है 9। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रूट में 9। अब रूट में 9 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करना है? रूट से बाहर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, या हम 9 को लिख सकते हैं -3 गुणे -3। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहां से हमने लिख दिया -3 गुणे 3। ठीक है, तो निकलेगा कितना हमारा? यहाँ से 3 निकलेगा। ये क्या निकलेगा? -3। यानी अगर हम रूट 9 को बाहर निकालें तो क्या बनेगा हमारा? प्लस और माइनस का 3। यानी रूट 9 जब बाहर निकलेगा तो एक बार निकलेगा प्लस का √3 और एक बार क्या निकलेगा? माइनस का √3। ठीक है, ये था हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वास्तविक संख्या हो गया। क्योंकि हमको रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनना चाहिए। ठीक है, पेयर यानी जोड़ा होता है। तो यहां हमारा दोनों पेयर कैसा था? प्लस का था। ठीक है, और नीचे क्या था? दोनों पेयर माइनस का था। ठीक है, इसलिए हमारा एक बार निकला प्लस का 3 और एक बार निकला हमारा -3। ठीक है, यानी अगर हमको रूट से बाहर निकालना है तो चिन्ह के साथ हमारा क्या होता है?
चिन्ह के साथ पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम लिख दें यहां पे -9, इसको आप निकालिए रूट से बाहर। अगर लिखा हमारा है -9, तो क्या ये रूट से बाहर निकल पाएगा? तो आइए देखते हैं हम। अगर लिखा है -9, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 गुणे +3, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें आपका पेयर बन रहा है किसका? केवल अंक का, ठीक है। आपका चिन्ह का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यानी इसको हम बाहर निकालने के लिए मानते हैं आयोटा, ठीक है। तो आयोटा हमारे में है नहीं, हम चूंकि हम क्लास 10 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो ये हमारा है रूट का -9, ठीक है, जो बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। तो उसे हम कल्पना मान के, ठीक है, यानी इमेजिनरी संख्या मान के निकालते हैं, आयोटा मान के, जो उनको पढ़ना नहीं, ठीक है। यानी रूट की सभी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। रूट की सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। तो हमने जान लिया वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है, ठीक है। ये था आपका वास्तविक और ये था आपका काल्पनिक, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, उसमें कई प्रकार आपके दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया नंबर 1 परिमेय संख्या। क्या होगा? आपका नंबर 1 हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। यानी आपका हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? रेशनल नंबर क्या होती हैं? तो वह संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। जहां हमारा हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा अंश है और हर जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू पूर्णांक, ठीक है। यानी हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अंश और हर जो हमारा है वो पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। उदाहरण क्या हो गया हमारा? 1, ठीक है। अगर कहीं 1 लिखा है तो उसे आप 1/1 कर सकते हैं। 2 हो गया, ठीक है, 2/1, या 3/4 हो गया, 2/4 हो गया, 5/7 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर हमारा आता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमारा अगला आता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में ना लिख सके, ठीक है। हम पूरा डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपने अगर लिख लिया होगा परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। वह संख्याएं
जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है हमारी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां आपका हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और अंश व हर क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं देखते हैं हम। इसके उदाहरण हमारे दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को लिखते हैं रूट में। बस ठीक है, बाकी आपका डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए आप, रूट ए का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। रूट 2 का अगर रूट निकलेगा, ठीक है, तो निकलेगा लेकिन आपका पॉइंट में मतलब अस्थायी रूप से नहीं निकल पाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आपका रूट 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आप 4 निकलेगा, क्या बचेगा आपका? 2, ठीक है। आपका 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। आपका 9 निकले कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। तो जो बाहर निकल जा रही हैं वो तो परिमेय दिख रही हैं हमको, ठीक है। तो रूट की वह सभी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो और उसका पूर्ण वर्ग ना बन पाए, क्या होती है हमारी? अपरिमेय संख्या। और रूट की वह सभी संख्याएं इसका पूर्ण वर्ग ना बन पाए और वो क्या हो? निगेटिव ना हो, तो क्या कहलाती है हमारी? वो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए हमने एग्जांपल ले लिया कि रूट का 1 हमारा क्या है? परिमेय है। रूट 4 क्या है? परिमेय है। रूट 9 क्या है? परिमेय है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जा रही है, ठीक है, पूर्ण रूप से, ठीक है। अब आप रूट का 2 बाहर निकालेंगे तो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो वह संख्याएं जो पूर्ण रूप से रूट से बाहर निकल जा रही हैं क्या होती है हमारी? परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है भाज्य संख्या, ठीक है। क्या आता है? अगला हेडिंग हमारा आता है भाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, हम चाहे तो शुरुआत अभ्यास कर दें तुरंत, ठीक है, पढ़ाना। लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड है उससे जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके ऑप्शनल बनते हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यास के गहराइयों से बनते हैं, ठीक है। अभ्यास है, अगर उसका आपको डीप नॉलेज है तभी आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड में क्या होता है, कम से कम 20 ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, कम से कम क्या 20 ऑप्शनल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अभ्यास पढ़ने से पहले अभ्यास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आती है हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं, ठीक है, जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितना हो? क्या कहलाती है हमारी? भाज्य संख्या, ठीक है। उदाहरण ले रहे हैं हम भैया, इसे उदाहरण हमारा हो गया 1 2 3। बोला कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है। अगर 1 का करें हम तो केवल 1 से कटेगा, ठीक है। तो कितना गुणनखंड हुआ? केवल 1, ठीक है। अगर 2 देखा जाए तो 2 हमारा 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हमारा भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं, ठीक है। 3 देखा जाए तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है, तो भाज्य है नहीं, ठीक है। अब 4 देखा जाए तो 4 हमारा कटेगा 2 से, कटेगा हमारा 4 जो है 4 हमारा 2 से कट रहा है, 4 से कटेगा हमारा, 1 से कटेगा, तो कितनी संख्या से कट रहा है हमारा? 4 जो है 3 संख्या से, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 1 से, ठीक है। तो वह संख्या है जिनकी कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। आपका 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3, ठीक है। आपसे 1 था तो 1 का केवल 1 हो रहा था इसलिए नहीं था, ठीक है। 2 था, 2 का 2 हो रहा था इसलिए हमारा 2 नहीं था, ठीक है। 3 था, 3 का 2 हो रहा था इसलिए हमारा नहीं था, ठीक है।
समस्या इसमें तब होती है जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाज्य और विषम में, ठीक है। तो विषम और भाज्य बहुत अंतर है, ठीक है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। लेकिन भाज्य का अलग ही फैक्टर है, ठीक है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका कम से कम कितने हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, भाज्य कहलाती है, ठीक है। तो ये था हमारा भाज्य, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, क्या होती है, 4, ठीक है। यानी भाज्य संख्या हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 4 से, ठीक है। फिर आपका आता है अभाज्य, ठीक है। फिर आपका आता है अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, वह संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा हो गया, हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया आपका 1 लिया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब अगर हम 1 काटेंगे तो हमारा केवल 1 से कटेगा, ठीक है। 2 गुणनखंड उसका हो रहा है, तो 1 हमारा अभाज्य नहीं है। अगर 2 देखा जाए, 2 से कटेगा और 1 से, कितने से खंड हो रहे हैं, 2, इसलिए हमारा 2 क्या है, अभाज्य है, ठीक है। 3 देखा जाए, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए हमारा 3 क्या है, अभाज्य है, ठीक है। अगर 4 देख लें, 4 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से, 2 से अधिक हो रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं है, ठीक है। 5 देखा जाए, 5 और 1 से कटेगा, इसलिए हमारा क्या है, ये अभाज्य है। तो वह संख्या है जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आपने देखा एक हमारा ना तो भाज्य था और ना ही अभाज्य था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं एक ना हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। अब इसमें आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 होगी, ठीक है। और 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य है। 2 के अलावा पूरे आज आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के अलावा कभी आपको सम संख्याएं अभाज्य नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, अभाज्य संख्या। अब हमारा अंतिम टॉपिक क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक सबको पता है कि 2 होती हैं, हमारा हो गया। हमारा इधर 0, 1, 2, 3 कहां तक, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये हमारा होता है, सॉरी यहां से इधर हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, इधर हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 हमारा होता है ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो ये था हमारा बेसिक चीज, ठीक है। हमको पढ़ना था वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसका बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमारा अभ्यास है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।